हमारे 80 साल रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपने सोचा है कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम ममन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी, 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 किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन क्लियरेंस के दौरान 14 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है। इस तरह गुज़िश्ता 2 रोज़ में अगर देखा जाए तो हलाक होने वाले ख्वारिज की तादाद 47 हो गई है। वफाकी हुकूमत फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलोचिस्तान में ऑपरेशन जो है वो करना चाहती है, मगर तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन के खिलाफ है। फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन एक कौमी मसला है और इस पर सियासी जमातों को सियासत के बजाय मिलकर पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसके साथ साथ मुल्क की इकॉनमी भी उस वक्त बेहतर होगी जब मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी। आज दुनिया अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो इसके लिए सिक्योरिटी इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातों को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोशिश करना होगी। ये है वो आज सवालात जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे कि कैसे इससे जो है वो डील किया जाए और कैसे सियासी जमातों को जो है वो इस पे एक पेज पे आना होगा, बिकॉज ये हमारे लिए वंस अगेन एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। राजा उस्मान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, शर्मिला फारूकी साहिबा में रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और साथ ही साथ सीनियर लॉयर अज़ीज़ सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आए रोज़ अगर हम देखें तो फितनतुल हिंदुस्तान और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो फसाद मचा रही हैं और आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस, आम शहरी जामे शहादत नोश कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इनसे लड़ते लड़ते जो है वो हमारी सिचुएशन जो है वो आज आपने देखा कि कहाँ जो है वो पहुँच चुकी है, जहाँ एक दफ़ा फिर ये खौफ है, ये डर है कि वो लहर जो हमने 2008 में 9 में देखी कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएगी। इस पे अब होना तो ये चाहिए कि एक यूनिफाइड स्टांस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो जो कन्फ्यूजन नज़र आती है इस वक्त स्ट्रैटेजी में, बाकी चीज़ों में, वो यहाँ पर भी नज़र आती है। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो 3 पॉइंट का एजेंडा जो है वो पेश करते हैं, लेकिन आपके जो वहाँ से जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो चाहे नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, वहाँ पे इतनी धुएंधार तकरीरें करते हैं, हम खड़े हो जाएंगे, हम इनको आने नहीं देंगे, हम किसी ऑपरेशन का जो है वो किसी ऑपरेशन को जो है सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। आपको लगता नहीं है एक कौमी मसला है, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। पहली तो बात है कि जो पाकिस्तानी फौज की कामयाबियां हैं उसमें कोई शक नहीं है, वो बयानुल मरसूस हो या बाकी ये मामलात जितने भी हों, लेकिन यहाँ इशू जो है ना, नेशनल एक्शन प्लान जो पहले बना था उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, हम मतलूबा रिजल्ट ले नहीं सके। यानी ये जो दहशत गर्दी और ये सारे मामलात है ये आज के नहीं है, ये जब से चले आए हमारी हुकूमत तो चले आज के दौर के अंदर है, लेकिन उससे पहले का सवाल है कि हम तो आज तक ये निकाल ही नहीं सके। यानी बॉर्डर पे बाकायदा बाड़े लगाई गई, बाकायदा वॉल्स बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि देखिए वजह एक बड़ी वादे तौर पर है कि जो बॉर्डर एरिया ना वो सूबाई हुकूमतों के अंडर नहीं आता। फिर एक बहुत बड़ी गलती, मैं तो 18वीं तरमीम के सख्त खिलाफ था। अब 18वीं तरमीम में आपने सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है कुछ मामलात के अंदर, तो यहाँ जो मैं जो समझ रहा हूँ ना इस सारे मसले में, इसमें आपको ये वाले इशूज में आपको चाहिए था कि नेशनल एक्शन प्लान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ आते आप इस वाले मामले को बाकायदा कौमी असेंबली के एजेंडे में शामिल करते, सूबाई असेंबलियों को कहते हैं कि इस पे हैवे लेट्स हैव डिबेट करने में हर्ज क्या है। और जो इश्यूज है सूबे के लोगों के, यानी मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को इस पे एतराज होगा कि दहशतगर्द के खिलाफ, लेकिन यार जो सिविलियन के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं या मिसाल के तौर पर ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो वाकई कुछ ऐसे हुए हैं वो तो सारा कुछ देख लिया, मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया है। तो इशू यहाँ पर ये नहीं है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दहशत गर्द को, या ना अभी आपके सामने 5 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट में बता दे
पर इल्जाम तो बड़े लगते रहे, लेकिन अभी तक दहशतगर्दी के हवाले से कोई एक बता दे। लेकिन अगर आप तारीखी तौर पर अगर आपको जाना हो तो हमें छोड़े इस बात को। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर जजमेंट मौजूद है, रिपोर्टेड जजमेंट है। उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के दौरान टेररिस्ट विंग का बड़ा वाज़ेह तौर पर सबूत मौजूद थे, और उसके सबूत हम देखते रहे किसी भी शक्ल के अंदर। टाइम ये ऐसा है कि इस पे कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है। दूसरा, इमेज बिल्डिंग के हवाले से कोशिश हुई है या नहीं हुई है। और यहाँ तीसरी जो बड़ी अहम बात है, ये जो भी ऑपरेशन आपको करना है, आपको वहां के लोगों को साथ लेकर चलना है, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे सूबाए सरहद हो। यानी उन लोगों के बिल के मुताबिक उनके अपने तरीके, यानी क्या ये मामला आज तक इतने खराब है आज थे, इससे पहले भी तो मामला जिस तरह भी है वो कंट्रोल होते रहे हैं, लोग देखते रहे हैं। ये मौजूदा हुकूमत का टोटल फेलियर है। मैं समझता हूँ कि इन चीजों को जो आसान तरीके से बेटर सेट प्रिवेल करने के हवाले से या बाकी चीजों को, वो एक ही जो एजेंडा रहा, किसी ना किसी टैक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया जाए। और कोई टोटल आज भी वही टोटल एजेंडा है, यानी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। माजूर के साथ I'd like to interject। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपने कहा जी कंसेंसस उन लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए जिस सूबे में भी जो है ये ऑपरेशन हो रहा है, चाहे केपी है या बलूचिस्तान है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर आज की अगर आप खबर निकाल के देख लें, उन्होंने 3 पॉइंट एजेंडा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो प्रेजेंट किया है वो उसके पीछे खड़े हुए हैं, जिसमें यह है कि या तो ये जो खवारिज हैं जो मोस्टली अफगान सिटीजन हैं इनको वापस भेजा जाए। दूसरा ये है कि अगर ट्राइब्स जो हैं वो खवारिज को नहीं यहाँ से निकाल सकते तो फिर वो, ये बाजोड़ की स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो फिर वो एरिया को 1-2 दिन के लिए वेकेट करें ताकि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो ऑपरेशन कर सकें। और तीसरा ये कि अगर दोनों स्टेप्स पॉसिबल नहीं है तो विदाउट कॉजिंग मच हार्म, जितना कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज हो सकती है उसको करके ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। ये चीफ मिनिस्टर थ्रोज हिज वेट बिहाइंड इट। आपके लोग जब अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज में तकरीरें करते हैं, जब जलसों में तकरीरें करते हैं, जब नेशनल असेंबली में तकरीरें करते हैं, तो उनका बिल्कुल मौकफ जो है वो बरक्स इसके होता है। तो किसकी बात सुनी जाए, आपकी चीफ मिनिस्टर की हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, या फिर इन लोगों की जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि यानी जिस हल्के से जो लोग आए हैं उनका अपना एक नुक्ता नजर है, यानी उनका नुक्ता नजर असेंबली में आना चाहिए, बयान करना चाहिए, और उनको राइट होना चाहिए इस बात का। फैसला तो करना है हुकूमत वक्त ने, यानी वो जो आप असेंबली के अंदर तकरीर करके क्या वो फैसला होता है? देखिए वो उनका अपना नुक्ता नजर है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर आप अपने लोगों को जो है वो बददिल कर देंगे, चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कुछ और बात कर रहा है, यहाँ पे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और नेशनल पार्लियामेंटेरियंस, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, वहां पे जो है उसको आप अपोज कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये मसला तो एक कंट्रोवर्शियल बनेगा ना। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं बात है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, आप पीछे चले जाएं, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, आपको शायद अंदाजा नहीं है, गाड़ियों में ले फिरते थे। राणा सनाउल्लाह गाड़ी में कौन लोग बैठा करते थे? अगर हम इस हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो तालिबान को पालने वाला कौन है, तालिबान को आगे लाने वाला कौन है, वो बहुत सी बातें ऐसी आएंगी। तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। सब ने जो है वो इसमें माजी में क्या होता रहा, अमेरिका की जंग जब हो रही थी क्या हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे ये चीजें तो नजर नहीं उठा सकती। मैं जरा शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, मैंने और आपने हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, मुझे याद है 2007-8 में जब दहशतगर्दी की लहर जो उरूज पर थी तो हमने प्रोग्राम्स किए थे और उस वक्त आए दिन ये होता था। आज सूफी मोहम्मद साहब के साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, उनको जो है ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, बट वी नो कि ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी है दिस नेवर वर्क्स। और अब उसका नतीजा ये है कि इस वक्त अगर आप उनकी डिमांड्स देखें टीटीपी की बाजोड़ के हवाले से, तो वो कह रहे हैं जी कॉन्वॉयज में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं मूव करेंगी, वो वेपन्स कैरी नहीं करेंगी, अगर उन्होंने राशन भी पहुंचाना है अपनी चेक पोस्ट पे तो हमें बताएंगी जिरगे के थ्रू। मतलब मुझे तो लग रहा है एक रिपीट टेलीकास्ट में हम दोबारा जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए जी, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, और जो हालात और मामलात इस वक्त हैं शायद वो 2007-8 जब की आप बात कर रही हैं उसी नहज पे आके कहीं उसके आसपास खड़े हुए हैं। देखिए अपीजमेंट तो डायलॉग की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, और अगर डायलॉग नहीं होता तो उन तमाम लोगों को जो स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लोग हथियार डाल के और विद इन द स्टेट स्ट्रक्चर अगर एब्जॉर्ब होना चाहते हैं, देखिए माफी का रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए।
माफी तो अल्लाह ताला भी दे देता है, वो अलग चीज है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मारिया ऑन ग्राउंड, जो लोग वहां रह रहे हैं या जो लोग उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं या जो खबरें हमें आती हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। और इस किस्म की शराइत रखना जो कि डुएबल नहीं है, जो कि फीजिबल नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके ऊपर तो फिर मैं समझती हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप बातचीत करें, अगर डायलॉग के जरिए मामला बेहतर होते हैं और चीजें बेहतरी की जानिब जाती, देखें जंग करना शायद कहने में सुनने में आसान है, लेकिन उसके बहुत दूर दराज मनफी असरात होते हैं हर किसी के लिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जंग कोई भी नहीं जीतता, जंग कोई भी नहीं जीतता, जंग में सिर्फ तकलीफ होती है, उसके बाद भी सिर्फ तकलीफ होती है, हमने देखा है दुनिया भर में। जी। लेकिन देखिए जिस तरीके से स्वात में ऑपरेशन किया हमारी मसल्ला अफवाज ने और उसको बिल्कुल क्लियर कराया, और देखिए ना उधर भी आईडीपीज आए थे, लोगों की नकल मकानी हुई, जी, कैंपों में बिल्कुल। रहे, फिर वापस उनको रीस्टैब्लिश करना पड़ा, दोबारा से घर बनाए। ये बहुत बड़ा एक एक बहुत एक, एक मुश्किल था। प्रोसेस होता है, तकलीफ दे प्रोसेस होता है, बहुत तकलीफ दे प्रोसेस, जो से गुजरता है वो समझ सकता है। लेकिन डायलॉग को कमजोरी ना समझा जाए ना। बिल्कुल। अच्छा, उसामा साहब की तरफ चलती हूँ। उसामा साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि जिरगा आ रहा है, जिरगा जा रहा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं शर्मिला की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि डायलॉग शुड ऑलवेज बी ऑन द टेबल। हाउएवर, डायलॉग को किसी की कमज़ोरी, वीकनेस जो है, जिस तरह वो कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नहीं समझना चाहिए। जो कि लग रहा है कि एक बार फिर जो इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है, वो ये समझ रही है कि शायद हमारी वीकनेस है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी टर्म्स अपनी जो हैं वो रखना शुरू की हैं जो कि बिल्कुल ही अनप्लॉजिबल हैं। लगता है सही है कि दे जस्ट बाइंग टाइम, एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे ये जिरगा आ रहा है जा रहा है, इसको जो है वो कर रहे हैं, और ये एक ऑफेंसिव की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें इस पे जो है कोई डिसाइसिव एक्शन ले लेना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट? डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, मेरा ख्याल है कि इट्स द राइट टाइम कि हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ये सिर्फ उसामा साहब की के तालिबान टाइम बाय कर रही है हमेशा की तरह। हमें इस पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हम हेलो जी जी जी, अब आ रही है। जी जी उसामा साहब, आवाज आ रही है, कैरी ऑन प्लीज। मैं कह रहा हूँ जी कि हमें इस पे एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, और एज अ कौम एंड ऑल पार्टीज शुड बी ऑन द सेम पेज, और इस पे हमें एक पेज पे आके डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कौम की बात है। मैं शर्मिला से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर वो टेबल पे आना चाहते हैं टेबल पे जरूर आए, मगर ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट ऑन देयर टर्म्स ऑन कंडीशन। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो आएंगे तो हम एग्री करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, बिकॉज ये हमारी कौम की बात है, ये हमारी सालमियत की बात है, ये हमारी अफवाज की बात है, ये हमारी सलामती की बात है। हम सबको टेबल पे जरूर आना चाहिए, मगर अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आते हैं, वरना हमें इनको आड़े हाथों लेना पड़ेगा, हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और तब जाके इस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा। एज अ कौम हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे आपने खुद सवात की मिसाल दी। सवात में एक हमने टफ डिसीजन लिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एज अ कौम हम लोगों ने सारों ने मिल के एक डिसीजन लिया, और उसमें हमने प्रवेल किया, और एज अ कौम अल्हम्दुलिल्लाह एज पाकिस्तानी हमें फख्र है कि आज सवात हमारे टूरिस्ट भी जा रहे हैं और उधर नॉर्मल कंडीशन है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम तालिबान से डर गए हैं। एज इंडियंस को अगर हम आड़े हाथों ले सकते हैं तो तालिबान कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा, हमें अफगानियों नेशनल्स, अफगानी नेशनल्स और तालिबान को डिफरेंट स्टेजेस में देखना पड़ेगा दोनों को। ये नहीं है कि हम तालिबान में अफगानियों को काउंट कर लें और अफगानियों में तालिबान को काउंट लें, दोनों डिफरेंट एक पॉलिसीज हैं, इन पे अलग होके देखना पड़ेगा। हमें दोनों लेके चलना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया उसामा साहब। ऑन दैट नोट विल हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं तो वही यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वतन की हिफाजत हमारा ईमान, हम हैं वतन के निगहबान। कौम को 78वां यौम आज़ादी मुबारक। जब से ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। वतन की हिफाजत हमारा ईमान, हम हैं वतन के निगहबान। कौम को 78वां यौम आज़ादी मुबारक। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिद्दीक साहब की जानिब जाऊंगी। सिद्दीक साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त लग ये रहा है कि जिस तरह आपकी पार्टी का जो तर्ज सियासत है उसमें लग रहा है कि जो आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ग्रीवेंसेज हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसको आप इस तरह एक अपनी जो ये ऑपरेशन की जो मुखालफत है ये करके एज ए लेवरेज पॉइंट इस्तेमाल जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ऐसा होगा ना ऐसा हो सकता है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि 3.5 साल से, यानी एक ऐसा टाइम था यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत थी, लेकिन आपने देख लिया उधर उधर ऑपरेशन अगर हो रहा है, हम एहतजाज की तरफ आना चाह रहे हैं 5 अगस्त के लिए। मैं पहले समझ रहा था कि ये कोई नजरबंदी के ऑर्डर थोड़े से होगा, अब तो मेरे पास इतने नजरबंदी के ऑर्डर आ गए, परेशान हो गए। हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया गिरफ्तार? 144 का नफाज किया गया। क्यों किया गया 144 का नफाज? हमारा राइट है एहतजाज करने का। यानी आप खुदारा इस मुल्क को, ये टाइम ऐसा है कि मुल्क को जोड़ने की बात होनी चाहिए, सिर्फ एक एजेंडा रखा हुआ है। भाई हम एहतजाज क्यों ना करें? भी किस लिए ना करें? नहीं, ये तो कोई बात तरीकाकार नहीं है। और अगर आप समझना चाहे इस मुल्क में, मैं नहीं अब ये कह रहा, आपने शहरजाद सईद की बात नहीं सुनी, आपने अगर सुनी हो तो मैं दोहरा देता हूँ वो बात। उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कैसे आए, जनरल ज़ियाउल्लाह कैसे लेके आए। फिर उसके बाद डिलीवरी बॉय के हवाले से बात है सारी। यानी वो जो तरीका है वारदात है ना, हम तो देखें हमारे दौर में अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे तो हमने एस्टैब्लिशमेंट को उनके पैरामीटर से बाहर नहीं जाने दिया। ये एक हकीकत है, बता दें आप। जी बिल्कुल, उनका कॉन्स्टिट्यूशनली उनका मैंडेटेड जो है वो रोल है कि वो आपके बंदे पूरे करें। वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैंडेट करती है। नाज़र साहब कैसे, क्या बात कर रहे हैं, उनको पेरिमीटर से बाहर ले जाने दिया? देखिए ये तो मैं फिर बताता चलूं डॉक्टर साहिबा, ये देखिए ये थोड़ा सा फर्क डालना है। चले मान लूं ये बात सही है, हुकूमत चलानी है ना। अब हुकूमत चलाने से और लोगों के बात की मैं नहीं कह रही, ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं तो नहीं कह रही है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने खुद ये बात की। डॉक्टर साहब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बुनियादी हकूक अवाम की बात कर रहा हूँ। हुकूमत कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, वो एस्टैब्लिशमेंट का रोल आप पाकिस्तान बनने से पहले का भी है, आज भी है, पूरी दुनिया के अंदर है। वो अब अलग बात है कि इस दफा हाइब्रिड प्लस क्या कुछ हो गया है। With all due respect, we're digressing from the issue। मुझे ये बताइए कि आप इससे, तो मुझे लगता है आपकी जो आपका आर्ग्यूमेंट है उससे मुझे लगता है कि मेरी जो परसेप्शन है वो ठीक है कि इसको, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक प्रॉब्लम है, आप इसको एज ए लेवरेज यूज कर रहे हैं। ना डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये बताना चाह रहा हूँ ना कि एक स्टेट्समैन क्या होता है, एक गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट अपने तय ये नहीं करूँ, लेकिन देखे ना अब यहाँ तक हमारा ये काम जो है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का फैसला है या बलोचिस्तान के लोगों का फैसला है कि वो क्या करते हैं, जो कि ये उनका है। और लॉ एंड ऑर्डर वो पूछूंगी सर, मैं अगेन ये पूछूंगी, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, क्या उनकी विल की जो अक्कासी है वो उनका चीफ मिनिस्टर करेगा, या आपके जो लोग हैं इस वक्त अथॉरिटी किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। देखिए मैं फिर बताता चलूं, आपको फर्क डालना है। अवाम का बैठेंगे क्या? अवाम का नुमाइंदा है ना, जिसको बिठाया है अवाम ने ऐवान में, जिसने उनके लिए फैसले लेने हैं।
देखे ना, आवाम का नुमाइंदा MNA या MP है ना, वो अपने हल्के की बात करना चाहता है, उसको राइट है, उसको तो राइट, उसका राइट रोक तो नहीं सकते ना, उसके हल्के के लोगों को मुतमिन एग्जीक्यूटिव करना जो उसका है काम है ना। वो चले मैं जरा शर्मीला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मीला साहिबा, क्या आपको लगता नहीं है कि इसको एज ए लेवरेज पॉइंट इस पे बदतरीन सियासत इस वक्त हो रही है? बिकॉज गंडापुर साहब पार्लिमानी पार्टी में कोई और बात करेंगे, जलसे में कोई और बात करेंगे, फिर जिस वक्त उन्होंने यू टर्न लेना होता है फिर वो ये 3 डिमांड्स के पीछे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाते हैं। सो अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, इस पूरे जो प्रोसेस का है, जो ये इसका ऑपरेशन का प्रोसेस है, इट्स अबाउट द हार्ट्स एंड माइंड्स। इसको सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन से आप जीत नहीं सकते। तो जब इतना तजाद हो कि अपनी पॉलिटिकल गिमिकरी के लिए कुछ और हो रहा हो और बिहाइंड क्लोज डोर्स कोई और आपका जो है चेहरा हो, तो उससे तो फिर ये हम जंग नहीं जीत सकेंगे। देखिए, जो आपने बात की है ना हार्ट्स एंड माइंड्स की, यू हैव टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। जो लोग वहां रह रहे हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं, उनकी ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए देखें, वो परेशान है, वो हर शख्स जहां रहता है वो चाहता है कि अमन हो, सेफ्टी हो, और एक ऐसी फिजा हो जहां पर वो और उसके बच्चे खुली फिजा में सांस ले जाए। तो यू हैव टू टेक देम इन कॉन्फिडेंस, दे हैव टू ओन दिस प्रोसेस। और उसके लिए देखिए, हमेशा डंडे के जोर से काम नहीं हो सकता या बंदूक की जोर से काम नहीं हो सकता। जरूरी होता है कि आप लोगों को साथ लेके चलें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो लोग हथियार डाल के कौमी धड़े में आना ही नहीं चाहते, उनके खिलाफ तो फिर कार्रवाई हो सकती है ना, लेकिन एक एफर्ट जरूर करने की जरूरत है। अली अमीन गंडापुर देखिए सूबा तो चला नहीं रहे हैं, वो तो जो इशारा मिलता है उस इशारे के ऊपर चलते हैं। उनका लबो लहजा, उनका जो एक पूरा डिमिनर है और उनका जिस तरीके का तरीकेकार है, सूबा तो बिल्कुल ही उनके हाथ से निकल गया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई नाम की चीज ही नहीं। हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म इज समथिंग जिसमें आप फेडरल गवर्नमेंट की अपनी पाक अफवाज की मदद लेते हैं। लेकिन डे टू डे जो जिंदगी है, जो लोकल क्राइम्स हैं, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो सूबा कितना सफर कर रहा है। तो जहां तक उनका ताल्लुक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, तो आई थिंक उनका कहना या ना कहना या उनका प्रोसेस का हिस्सा बनना शायद इतनी अहमियत नहीं रखता। वो जो मैं बात कर रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने जब बंद दरवाज़ों में आप गुफ्तगू करते हैं तो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस बात करती हैं उसके साथ वो अग्री करते हैं। बाहर आके वही जो आप बात करी, यू हैव टू टेक द पीपल ऑन बोर्ड। बाहर आके लोगों के लिए आप धुएंधार तकरीरें करते हैं, जी हम तो खड़े हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे। वहाँ पे आपका जो सारा माइंडसेट है वो आप कुछ और ही अपना दिखाते हैं, अपना तर्ज सियासत बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ दिखाते हैं। तो इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती। देखिए मारिया, दैट इज अ सर्वाइवल बिफोर हिज लीडरशिप। अंदर वो बैठ के, जाहिरी बात है वो वजीर आजम को उनकी जमात नहीं मानती, लेकिन वो वजीर आजम की मीटिंग में भी जाते हैं, वो सिक्योरिटी एहलकार से भी मिलते हैं। सेनेट का इलेक्शंस आपके सामने है, सेनेट का भी जो इलेक्शंस हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो सबने बैठ के अफवाम तफहीम के साथ जो है वो अपनी अपनी सीटें जो हैं उनको सिक्योर कर लिया, इंक्लूडिंग पीटीआई। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए गालियां भी देते हैं, ये ललकारते भी हैं, क्योंकि इनको रखा ही इसलिए गया है क्योंकि जितनी आप गालियां देंगे और जितना बुरा भला कहेंगे उतना इमरान खान को लोग पसंद हैं। सो हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली है, इज ही लॉयल टू हिज पार्टी, इज ही लॉयल टू द नेशन, व्हाट इज इट? ही इज अ पर्सन जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अच्छा उसामा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत वक्त होने के लिहाज से आपके ऊपर ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ ओनस ऑन यू। सो जहाँ इस वक्त ठीक है बहुत ज़्यादा जो हैं वो तकरीरें हो रही हैं, ऑपरेशन में जो है रुकावटें जो हैं वो क्रिएट करने की बातें हो रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप फेडरल हुकूमत हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। क्या आप नहीं समझते कि परहैप्स आपको एक कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला लेनी चाहिए, कोई एक इस तरह की बैठक होनी चाहिए जिसमें यू शुड टेक एवरीवन ऑन बोर्ड, जैसे कि जब 21वीं तरमीम आई थी उससे पहले जिस किस्म की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, एवरीवन वाज टेकन ऑन बोर्ड और चीज़ें फिर जो हैं वो एक बेहतर सिमत में गई। एक बहुत बड़े सानिए के बाद एक बेहतर सिमत में गई। तो खुदा न खास्ता क्या हम एक सानिया का इंतजार कर रहे हैं कि हम वो कंसेंसस बिल्ड करेंगे? डॉक्टर साहिबा, पहले तो मैं शर्मिला से फिर एग्री करता हूँ, शी इज वेरी राइट। दूसरा, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि हम हर चीज पे अब सियासत करते हैं। क्या वो कश्मीर डे हो, क्या वो 14 अगस्त हो, हम हर चीज पे सियासत करना शुरू हो गए।
जबकि हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक पूरे मुल्क का कॉज है, ठीक है। हम हर चीज पे अब सियासत करते हैं। क्या एक आम आदमी मारा जाए वो ठीक है? क्या हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो वो ठीक है? क्या अगर हम अपने ट्राइबल सिस्टम के साथ बिल्कुल खड़े हैं, क्या हमारे ट्राइबल सिस्टम को ऐसे लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व हैं, जो हमारी मिलिट्री को टारगेट करते हैं, जो हमारी जुडिशरी को टारगेट करते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते हैं? एज ए गवर्नमेंट हम पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर हम सबको ये सोचना चाहिए, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब या फेडरल को या पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए, ये पीटीआई को भी सोचना चाहिए। हमारे एमएनएज एमपीएज इलेक्टेड हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चलाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मुल्क की बात है, हमें हर चीज पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें इस चीज पे इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठे होके चलना पड़ेगा, तब इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत एज ए पाकिस्तान हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस तरह शर्मिला ने कहा, बंद कमरों में इनकी गुफ्तगू कुछ और होती है, बाहर ये पब्लिक सेंटिमेंट गेन करने के लिए कुछ और गुफ्तगू करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो आप बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं वही बाहर आके गुफ्तगू करें। जो आपके एमएनएज हमारे साथ बैठ के बात करते हैं वही लोगों को आके बताएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्या सच्चाई है। और इनके अपने सीएम की कोई और लाइन है, इनकी ऑपोजिशन लीडर की कोई और लाइन है, इनके 2 से 3 धड़े हैं पीटीआई के, जिस हर धड़े की एक अपनी लाइन है। जो मुल्क की बात नहीं करता वो अपने धड़े की बात करता है या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपनी जमात की बात करता है। आप अगर ये कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है, तो शर्मिला बैठिए, इनको पता है कि इनकी जमात में और हमारी जमात में इससे बहुत बुरे बुरे वक्त है। आज इनको अगर हर चीज बुरी नजर आती है, इनको ये भी नजर आता है कि हम कुछ नहीं कर रहे या हम वो सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल, बट एट द मोमेंट आप क्योंकि अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, हुकूमत वक्त पे ओनस बहुत ज़्यादा होता है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल जो वो कर रहे हैं वो तो हम सबके सामने है, जो उनकी कॉल और फेल में तजाद नज़र आ रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, बाकी क्या कह रहे हैं, दैट असाइड, हुकूमत वक्त इस वक्त क्या एक आप कंसेंसस आपको बिल्ड करना चाहिए। अगर असेंबली के फ्लोर पे नहीं हो रहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिस तरह के माजी में आप कर चुके हैं, आप ही की पार्टी थी उस वक्त भी। बिल्कुल जी, इस तरह करना चाहिए। और ये डिबेट भी हो रही है कि हमें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के सबको एक पेज पे लाना पड़ेगा, मगर डॉक्टर साहिबा आपको बेहतर पता है कि इनको एक पेज पे कैसे लाएं। इनके सीएम साहब जब एक अंदर आते हैं उनकी कुछ और गुफ्तगू होती है, बाहर जाके कुछ और गुफ्तगू होती है। आप तब सब एक पेज पे आएंगे जब ये किसी चीज पे एग्री करेंगे, ये टेबल पे एग्री करेंगे, हमें ये करना चाहिए, हम तब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। और बिल्कुल बुलानी चाहिए, आई टोटली एग्री विद दिस, तभी इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। और हर चीज का हल डॉक्टर साहिबा टेबल पे है, टेबल पे इस चीज का हल निकल सकता है। इस चीज का हल रोड्स पे नहीं निकलेगा। और खुदा का वास्ता इस चीज पे सियासत करना बंद करें। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ये हमारे कौम का फ्यूचर है। हमारे मुखालिफ हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनको ब्रेकिंग पॉइंट इस मुल्क का मिले, मगर इंशाल्लाह ये कौम और ये लोग ऐसी चीज को प्रिवेल नहीं करने देंगे। अच्छा आज़ाद साहब, आप समझते हैं कि इस चीज़ पे अगेन डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, चाहे इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर आप लोगों का जो है वो कंसेंसस नहीं है, लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि सेनेट का इलेक्शन अगर देख लें तो उस पर बड़ा एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट में आपने चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जो हैं वो डील की हैं, फामो तफहीम से जो है चीज़ें आपने डील की हैं। क्या आप नहीं समझते कि जहां एक इतना बड़ा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा नासूर है जिससे हम माजी में लड़ चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह हमारे मुल्क को जो है वो तबाह कर सकता है और किया है माजी में भी, इसके लिए हम सबको बैठ जाना चाहिए और इसका एक हल जो है वो निकालना चाहिए? देखिए, बेटर सेंस प्रिवेल की बात है। चले आपने बात एक छेड़ ली है। अगर हम माजी की पॉलिसीज को अगर उठाकर देखें, हम अपने अमेरिका और रशिया की लड़ाई में अफगानिस्तान में हमें मिला क्या है? हमने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर रही है। आज जो हम टेररिज्म देख रहे हैं ये वो था ना, ये लड़ाई तो इंडिया अमेरिका की थी। हम उस प्रॉक्सी में आकर इससे हमें मिला क्या? और आज देखिए एक टाइम भी ऐसा है, अभी सोचना पड़ेगा आपको अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है। और आपको ये देखे, दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप नहीं समझना चाह रहे, आप अगर इतने समय से लगे हुए हैं, आप नहीं काबू पा सके, तो आपको ढूंढना तो आपको और कितने साल लगाने हैं इस मसले से जान छुड़ाने के लिए। आपको वंस फॉर ऑल इस मसले से जान छुड़ा रही है। आखिर अगर लोग निकले तो वापस कैसे आए, कौन लेके आया, किस तरह आ गए? तो ये सवाल ऐसे है जो बड़े चुभने वाले सवाल है। लेकर आई ना आपकी उस वक्त की हुकूमत वापस लेकर आई। डॉक्टर साहब देखिए, ये बात गलत होगी, इस तरह गलत होगी। बाउंड्री हमारे पास नहीं है, बॉर्डर हमारे पास नहीं है।
बॉर्डर इजाजत हमेशा आपके वफाकी पास हुकूमत थी। के पास होते हैं, वो जाने उनका, और कर ले इसके ऊपर एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। किसी ने कहा सर है तो वफाकी जुडिशल हुकूमत कमीशन आप ही बनाने की थी वापस उस क्या वक्त, कर ले। वफाकी हुकूमत सर आप ही की थी उस वक्त, वफाकी खुदारा ये हुकूमत आप आजकल ही की की थी। बातें हैं, खुदारा ये मत बातें करें, आपके आज की बातें हैं। वो उस वक्त की बातें, क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो लोग हैं उसमें उस वक्त क्यों नहीं कुछ हुआ, ये आजकल क्यों हो रहा है, ये समझने की बात है ना कि यहाँ किस वक्त यहाँ कुछ नहीं अगर हुआ आप सर? मैं चाहते सर हैं, इलेबोरेट, अज़र साहब काइंडली इलेबोरेट कीजिए, क्या मतलब उस वक्त कुछ नहीं हुआ? मैं नहीं समझी, सॉरी। नहीं देखिए बात बड़ी वादे है कि हमारे दौर में क्या दहशतगर्दी इतनी थी, हमने हमने बड़ा सर टाइट एंड आपके हालात दौर ऐसे में किए, हमने ऑन नहीं रिकॉर्ड होने है, दिया। गुजारिश आपके दौर में ऑन रिकॉर्ड है, आपका उस वक्त का जो चीफ मिनिस्टर था वो भी कहता था मैं भत्ता देता हूं, तो बिल्कुल थी दहशतगर्दी सर, ऐसे नहीं था। और चेक देखिए कर लीजिए, मैं उस वक्त भी डीआई खान में जो है कोई नहीं आ सकता था, रात को मगरिब के बाद जो है बड़ा मुश्किल होता था ट्रैवल करना। डॉक्टर साहब आपको पता है लाहौर में भी 9 गो एरियाज है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं नाम बता देता हूँ आपको। अभी आपने एडीसी वो ख्वाजा आसफ सुना नहीं, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। खुदारा ये सिर्फ एक सूबा नहीं है कि इस सूबे को वो छोटा सूबा है वो काबू आ गया उसको रगड़ दो, और उसको और लोग पहले ही बेचारे वहां पर मजालिम का शिकार है और इश्यूज बड़े हैं। बाकी सूबों के अंदर जो जुल्म और ज्यादती है वो तो नजर ही नहीं आती हमें, वो तो हम तो सिर्फ एक एंगल से देखते चले हैं ना। मैं आपके लेकिन आप मुझे अगर आज ये कह बात रहे हैं बताएं कि जी मुझे सिर्फ ये बताएं, लाहौर में नो गो जोन्स हैं, मुझे सिर्फ बिल्कुल एक वहां सवाल पे भी करना है। ऑपरेशन होना चाहिए, मुझे सिर्फ एक बिल्कुल सवाल होना करना चाहिए, है। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने उठा दिया, शर्मिला की तरफ लेके जाती शर्मिला साहबा। मैं सिर्फ एक बात कर लूं, मैं सिर्फ एक जी बात जी जी कह दूं, जी मैं जी सिर्फ एक, कंप्लीट कीजिए, मुझे ये बताएं, कंप्लीट कीजिए। या सीसीटी बनाया आपने, आप सुन रहे हैं लोगों का, या काउंटर या सीसीटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यार, यहाँ लोगों को मारे, ये दहशतगर्दी नजर नहीं आती हमें, ये जुल्म और ज्यादती हमें नजर नहीं आती, यानी ये हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जा रही है, यानी क्या सर क्या आपका क्या सर आपका पंजाब के वो लोग सूबा, और सर खैबर माजरत पख्तूनख्वा के के साथ लोग आपका अलग वो हैं। सूबा हम ये सोच जिसको ही नहीं रहे इस बात को। 700 बिलियन जो है वो मिले थे, 700 अरब जो है वो मिले थे, सीटीडी तक का अपना प्रॉपर ऑफिस तक तो वो बना नहीं सकता कितने सालों तक, वहां पे जो चीजें थी, ये नहीं हम कह रहे कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, आप बिल्कुल अगर लाहौर में कहीं नो गो एरियाज हैं उन पे भी जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए, नो वन इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये कहना शर्मिला साहबा, ये कहना कि जी इनको कौन वापस लेके आया था, ये कैसे हुआ था, या उस वक्त दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज अगर दहशतगर्दी उस वक्त खत्म हो गई थी तो उस वक्त पीटीआई की वजह से जो है खत्म हो गई थी, आज अगर शुरू हो गई है तो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से शुरू हो गई है। नहीं मारिया, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी कहा जाता था जलसों जुलूसों में कि तालिबान आए, दफातर खोलें अपने यहाँ पर, फिर कितने सारे लोगों को बुलाया गया वापस, उनको वहां पर दोबारा से बसाया गया, जेल ब्रेक आपके सामने है, कितने सारे दहशतगर्द छूटे वहां से, ये जमीनी हकायक हैं, ये तल्ख हकायक हैं जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। वी नो हु इज अ तालिबान अपोलोजिस्ट, वी नो के दहशतगर्दों के साथ किसकी हमदर्दियां थी, ये हमें सब मालूम है, आपको भी मालूम है, आपके गेस्ट को भी मालूम है, ये कोई ढकी छुपी बात, हम उस वक्त भी एहतजाज करते थे, अफसोस करते थे कि ये क्या हो रहा है, एंड इन अ वे वी एक्सपेक्टेड कि शायद आने वाले दिनों में ऐसे हालात आ जाएंगे जहां पर दोबारा से हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी, और यही हुआ, दिस इज व्हाट हैपेंड। वो अपीजमेंट क्या, वो तो बकायदा दावत दे के बुलाया जाता था कि आके अपने घर बसा लें, ये चीजें अगर आप उठा के देखें, अब इन तल्ख बातों में अगर हम पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या से क्या चीजें खुल जाएंगी, लेकिन बात यह है कि एज ऑफ टुडे इन द प्रेजेंट हमें अमन कैसे कायम करना है, हमें लोगों को रिलीफ कैसे देना है, मासूम लोगों को जिनका इस दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो सफर कर रहे हैं, यू नो, लिविंग इन दैट सिचुएशन, इन दैट एरिया, इन दैट एनवायरनमेंट, पर यू डोंट नो कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो सुकून से घर पे वापस आ सकेंगे जिंदा कि नहीं, या आपके बच्चे सेफ हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, और ये एक हकीकत भी है, कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वो खवातीन और बच्चे करते हैं, और यू लिव विद दैट ट्रॉमा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप इसे भूलते नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी पे, आपके जहन पे हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। सो इस वक्त भी लेट्स होप, उम्मीद पे देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इसी उम्मीद से हम आगे चल रहे हैं कि एक एहसन तरीके से, चाहे उसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपको कार्रवाई करनी हो, चाहे आपको डायलॉग के जरिए कुछ लोगों को कौमी धड़े में लाना हो, व्हाटएवर इज पॉसिबल डू इट, लेकिन लोगों को अमन कायम करके दें, ये रियासत की जिम्मेदारी है।
और स्टेट की रेट एट एनी स्टेज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बेशक जो है वो अगर स्टेट की मारिया रेट ही नहीं होगी तो फिर तो स्टेट ही नहीं रहा ना। कल को दो बंदे हथियार उठा के स्टेट की रेट चैलेंज कर दें और स्टेट जो है कंप्लेसेंट होके बैठ जाए हाथ जोड़ के, तो इस तरह तो नहीं होता ना। रियासत को तो जो भी चैलेंज करेगा। बिल्कुल, आई वाज अलूडिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट के जहां ये बात जो हमने माजी में देखा है कि हमने इनके साथ डायलॉग करने की कोशिश की, लेकिन वो डायलॉग उनको लगा कि शायद अपीजमेंट हो रही है, जिसके बाद फिर आपको याद है बड़ा मुश्किल फैसला था सवात वाला, कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन फिर वो फैसला लिया गया। अभी भी द वे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है जी, स्वात में ऑपरेशन का फैसला डायलॉग फेल होने के बाद किया गया। हमेशा ये एक्सट्रीम फैसला होता है, क्योंकि देखें उस फैसले में डिस्प्लेसमेंट्स हुई, लोगों की जानें भी गई हैं, लोग शहीद हुए हैं। सो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि डायलॉग के जरिए अगर मामला हल हो जाते हैं तो व्हाई नॉट, लेकिन उसके बाद तो फिर कोई तरीकेकार रह नहीं जाता। बिल्कुल। उसामा साहब, फाइनल वर्ड मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त जो है वो अगर जिस तरह ये बात हो रही है कि वहाँ से डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लग रहा है कि जिस तरह एक तरफ हम फिर से जो है वो उसी नहज पे जा रहे हैं जहाँ से हम गुजर चुके हैं, आप इस सिचुएशन को किस तरह डील करेंगे? बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के खदशात हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगी, गो के दिनों की बात की जा रही है, बट दिनों तक ये फिर बात जो है वो एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। देखिए डॉक्टर साहबा, पहली तो हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, पूरी हद तक ये कोशिश होगी किसी तरह ऑपरेशन ना किया जाए, कि हमारी पूरी कोशिश होगी सारे सूबे इस पे मिल बैठ के कोशिश करें कि हम किसी हद तक ये ऑपरेशन को रोक सकें। मगर हाँ, अगर हमारी मजबूरी बन जाती है, हमें अपने बच्चों की जानों की हिफाजत करनी पड़ती है, अपने स्टेट लैंड की हिफाजत करनी पड़ती है, अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करनी पड़ती है, तो फिर हमें कुछ मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे। और वो हमेशा डिसीजन जो होते हैं आपको शॉर्ट साइटनेस में नजर आता है कि मुश्किल है, मगर उसके दूर अंदेश अगर जो लोग होते हैं उनको फायदे भी नजर आते हैं। हाँ, उनके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, मगर ये जरूरी भी है। मगर मैं इधर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अजहर साहब ने इधर कहा हम पास्ट में नहीं जाते, मगर अगर हम पास्ट खोलें तो सबको पता है कि कौन तालिबान से हाथ में ला रहा था, कौन तालिबान को वापस लाना चाह रहा था मुल्क के अंदर, किसने इनको कहा कि आप आए इधर सेटल हो, जबकि हमने बड़ी मुश्किल से ये एक स्टेज, एक मरला तय किया था कि इनको हमने पुश बैक किया था, किसने अपने बॉर्डर लाइन बिल्कुल खोल दिए थे अफगानिस्तान से आने के लिए, कि किसी को रुकावट नहीं थी, पूछ नहीं थी कि क्या हो रहा है। आज भी लोग प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बट यू नो गुफ्तगू को अगर सम अप करूं तो लेट्स होप कि हम डायलॉग से जो है ये मसले हल कर, क्योंकि जैसे प्रोग्राम में थ्रू आउट बात होती रही, ये ऑपरेशन जब शुरू हो जाते हैं तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, स्पेशली जो वहाँ पे मुकामी पॉपुलेशन है, जो मुकामी लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए होती हैं। IDP बन के रहना किसी के लिए भी आसान नहीं है और कोई नहीं चाहता कि वो IDP बन के रहे। सो लेट्स होप कि इन द कमिंग डेज कुछ अच्छी खबरें हमें जो है यहाँ से आएँ। ऑन दैट नोट वील एंड टुडेज प्रोग्राम। अज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शर्मिला साहब आपका शुक्रिया, और उसामा साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।